पूरी दुनिया में उनकी से है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सारा आंखों में बिठाया जाता है। इंडिया वाकई इस वक्त दुनिया में छाने जा रहा है। वहाँ की आप आईटी इंडस्ट्री देख लें, पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। वहाँ पे इस वक्त जो आईटी के शोबे में काम हो रहा है वो दुनिया में शायद कहीं और नहीं हो रहा। ये अमेरिका डेमोक्रेसी की भी बात करता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करता है। अगर अमेरिका बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या और मुल्कों को ये चीज़ें अब नहीं कह सकता, तो डू यू बिलीव कि इससे अमेरिकन जो पावर है वो तो कमज़ोर होगी और अमेरिका का असर वसूल भी कमज़ोर होगा। लेकिन भारत के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करें। एक तो बॉर्डरिंग होने की वजह से फिर बांग्लादेश उनका बांग्लादेश के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस होना। एक आपके पास क्यों है $350 बिलियन? आप क्यों नहीं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पा रहे हो? क्वेश्चन का ये जवाब दो। आप लोगों को, बच्चों को क्या वो सिखा रहे हो स्किल की? वो डेवलप नहीं, इकोनॉमिकली नहीं ग्रो कर पा रहे, बल्कि दुश्मनियां ढूंढ रहे हैं। क्यों नहीं अफगान उनके साथ वो मिलकर रह रहे, जबकि वो कह रहा है एक अफगानी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मानता है तुम भी इस्लामिक मुल्क हो, हम भी इस्लामिक मुल्क है। फ्यूचर जो है वो बड़ा ही खौफनाक किस्म का नजर आ रहा है। यहाँ पे जितने डाकू हैं सारे आजाद फिरते हैं और जो बंदा काम करने वाला उसको पकड़ के जेलों में दे देते हैं। वो कर सकते हैं, उसकी रीजन ये है कि वो देखें इतना 1.5 अरब आबादी का मुल्क है। साउथ अमेरिका में रजीम्स को चेंज कर देते थे, कुछ और कर लेते थे। ये एक्सरसाइज थोड़ा बहुत होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा डॉलर दे देते हैं करप्ट अफसरान को, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, ये अपने हाथों में करके चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पोजीशन नहीं रही जो पहले कभी थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान को, भारत को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इन सब कंट्रियों को जो है ना, छोटी छोटी जो भारत के आसपास कंट्रियां हैं, इनको हर बात पर लेक्चर देता रहता है, धमकाता रहता है। लेकिन वही अमेरिका भारत को लेकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत को अमेरिका कुछ भी नहीं कहता है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका नॉर्मली दुनिया में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। और वो ज़ाहिर बात है उसके पास वो हम बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक्स भी होती हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल मुझे याद है हसीना वाजद जो हैं वो कुछ महीने पहले अमेरिका गई थी, तो अमेरिका में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, स्वाय वर्ल्ड बैंक के वो वापस आ गई थी। आपको क्या लगता है कि अमेरिका डेमोक्रेसी की भी बात करता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करता है। अगर अमेरिका बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या और मुल्कों को ये चीज़ें अब नहीं कह सकता, तो डू यू बिलीव कि इससे अमेरिकन जो पावर है वो तो कमज़ोर होगी और अमेरिका का असर वसूल भी कमज़ोर होगा और अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी होगा। तो ये अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं सही रहती, बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो अमेरिका के पास ऐसे टूल्स हैं कि वो बांग्लादेश को पनिश कर सकता है। डू यू बिलीव कि बांग्लादेश, इंडिया, अमेरिका इस एक्सटेंट पे जा सकता है, जाना चाहिए? एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो साइलेंट हैं, बांग्लादेश में अपना जो स्टैंडर्ड है हाई रखना चाहते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो जमहूरियत को, फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता, वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। लेकिन यूज ये टूल यही करता है जमहूरियत और फ्रीडम के। जिस तरीके से वो इराक को फ्रीडम दिलाने गए थे वहां पे, वो हालांकि उनको क्या मजबूरी पड़ी थी। फिर अफगानिस्तान को फ्रीडम देने चले गए फ्री में, हालांकि मेरा मकसद जमहूरियत देने चले गए। यहाँ पे मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो समिट बाइडेन साहब ने कराई थी उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट किया, तब बांग्लादेश को इन्वाइट नहीं किया था। एक तो ये बात। दूसरा, मैं जो सबसे इस वक्त अमेरिका की जो सुप्रीमेसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी की धाक जो थी, वो सेकंड वर्ल्ड वार में, अपनी सेकंड वर्ल्ड वार में एटॉमिक एक्सरसाइज के बाद पीक पर गई और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली नीचे जाती गई। इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए बाद में कई एक्सरसाइजेज की हैं, जिसमें मैं कहूंगा कभी नारा लगाया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, कभी नारा लगाया गया कि हम फ्रीडम को एक्सपेंड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करके जाके सारे मिडिल ईस्ट को तोड़ दिया इन्होंने जाके। लेकिन उसका एंड कहां पे हुआ है? फॉल ऑफ काबुल पे उसका एंड हो चुका है।
अब इस वक्त इनके एलाइज परेशान हैं, जो इनके एडवर्सरीज हैं, वो दे हैव कैलकुलेटेड देम आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। इस वक्त देखें रशिया, पुतिन जो है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, इसको कहा जाता है थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, तो ओबामा को तो टेस्ट उन्होंने सीरिया और दूसरे ममालिक में कर लिया था पहले। चाइना और रशिया इस वक्त जो है दे आर नॉट स्केर्ड फ्रॉम देम। हाँ, इनके पास अब टूल्स क्या रह चुके हैं, बांग्लादेश को, श्रीलंका को तंग करने के लिए, पाकिस्तान को तंग करने के लिए। वो टूल क्या है? वर्ल्ड बैंक है, IMF, यूनाइटेड नेशंस है, और कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस भी, ये तीनों टूल अमेरिकन टूल हैं, और इसके जरिए ये पनिश ये करते हैं कि मुल्कों की इकॉनमी टाइट करके, उनकी करेंसी को टाइट करके, फिर उनको घुटनों पे ला के, तो फिर इस तरह के काम करते करते CIA ने अपने ऑपरेशन ऑलमोस्ट बहुत काफी अरसे से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं, डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। पहले ये जिस तरह यहाँ पे साउथ अमेरिका में रजीम्स को चेंज कर देते थे, कुछ और कर लेते थे, ये एक्सरसाइज थोड़ा बहुत होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा डॉलर दे देते हैं करप्ट अफसरान को, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, ये अपने हाथों में करके चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पोजीशन नहीं रही जो पहले कभी थी। अब इंडिया और अमेरिका के दोस्त कम हो जाएंगे अगर अमेरिका ज़्यादा दबाता भी है बांग्लादेश को, और अगर नहीं दबाता तो अपना असर रसूख और अपनी रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश अमेरिका के साथ कर भी रहा है और करने की शायद करे भी फ्यूचर में, लेकिन भारत के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करे। एक तो बॉर्डरिंग होने की वजह से, फिर बांग्लादेश उनका बांग्लादेश के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस होना एक, और फिर बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बॉर्डरिंग इंडिया जो है बंगाल उसमें, और सारी सो दे आर मेरे ख्याल में दे आर एम्बेडेड विद ईच अदर। साहब, एक तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हमेशा एक्टिव रहे हैं अपने काम के हवाले से। जब भी हम देखते हैं इंडिया में कुछ ना कुछ चीज़ें वो कर रहे होते हैं, कभी डिफेंस के हवाले से हो रही होती, कभी इकोनॉमी के हवाले से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और इंटरनेशनल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी बड़ा फोकस है, डिप्लोमेसी भी है। लेकिन यूथ के ऊपर यकीनन एक बड़ी पॉपुलेशन 140 करोड़ या 142 करोड़ की जनता रहती है, और पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी यूथ का एक बड़ा नंबर रहता है। उनको जॉब्स भी चाहिए क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, तो उनकी पहली नज़र हर किसी की होती है कि भाई उनको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यकीनन और भी इक़दामात किए होंगे अपने 4 साल या 5 साल टेन्योर में, बट अभी जो रिसेंटली वो किया है, जो अमित शाह साहब ने उस हवाले से बातचीत भी की है, क्या चीज़ है कि क्या मतलब मिल सकता है वहाँ की यूथ के लिए? कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जिससे उनको रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं, और जो यूथ है वो जॉबलेस नहीं रहेगी बल्कि वो मतलब ऑन जॉब रहेगी? थैंक यू फकर भाई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने उठाए हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस समय अगर कोई सेंट्रल वर्ड है जो इंटरनेशनल पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दोनों को इफेक्टिवली डिफाइन करती है, तो उसका नाम है कनेक्टिविटी। Internationally, people want to be connected with each other. The trades want to be connected with seamless traffic, seamless roads, seamless no tariffs and all that. Similarly, अगर आप domestic में जाएं तो जो youth है हमारा, one of the problems that the youth faces is that उनके पास connection नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं हम सही लोगों को नहीं जानते, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या हम उन लोगों को नहीं जानते जो हमारे इस विजन को अप्लाई करने में हमारी मदद कर सके। So one of the effective things that I like about Prime Minister Modi is that he's a out and out leader. वो देखिए, एक चीज होता है काम करना और एक चीज होता है इसकी भी तैयारी करना कि कल को हमें काम नहीं करना है। So he is creating leadership की, जब इंडिया जो है, जो उनका गोल है कि by 2047 इंडिया shall be a developed state, तो वो जो उसकी तैयारी कैसे होगी जब तक आपका यूथ स्किलफुल नहीं होगा, यूथ आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा, यूथ आपका क्रिएटिव नहीं होगा, यूथ आपका लीडरशिप नहीं लेगा। तो लीडरशिप तो आज आप देख रहे हैं हर जगह लीडरशिप का बहुत बड़ा, जिसे कह लीजिए, वो कमी है पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में सही कह रहे हैं। आपको नेता मिल जाएंगे या आपको चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, पर लीडर्स नहीं मिल रहे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो चर्चा कर रहा है, अमेरिका जो है ना वो ह्यूमन राइट के इशू को लेकर या किसी भी इशू को लेकर जो है ना, जब भी उसका मन चाहे वो किसी भी कंट्री के ऊपर प्रेशर बना सकता है, उसको परेशान कर सकता है। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि अमेरिका जो है ना UN को
वर्ल्ड बैंक को, IMF को जो है ना एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। और जब भी उसका मन होता है किसी भी कंट्री के ऊपर दबाव बनाने को लेकर, तो फाइनेंशियली जो है ना उस कंट्री की हालत जो है ना अमेरिका ख़राब कर देता है, ताकि वो जो कंट्री है उसके सामने झुक जाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी पिछले 2-3 सालों से जो है ना बांग्लादेश को लेकर भी अमेरिका जो है ना कुछ इसी प्रकार के स्टेप उठा रहा है। और जैसा कि इस वीडियो में भी जिक्र किया गया कि अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं हसीना वाजिद, वो जब अमेरिका विजिट पर गई थी तो उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी। अमेरिका में किसी ने भी गवर्नमेंट की तरफ से उनसे कोई मुलाकात नहीं की। तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अभी भारत के अंदर जो G20 समिट हुआ था वहाँ पर भी हसीना वाजिद आई थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात करवाई थी वहाँ पर, ताकि जो भी कुछ इशू हैं वो बातचीत के ज़रिए सॉल्व किया जा सके। लेकिन जब तक अमेरिका जो है ना उसका मूड नहीं होता है, वो नहीं चाहता है, तब तक वो किसी भी प्रकार की बातें नहीं सुनता है। लेकिन जैसा कि इस वीडियो में देखा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है ना आज काफ़ी अच्छे हैं, और इतने अच्छे हैं कि जो छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, ताकि रिश्तों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए, ट्रेड को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इश्यू ना खड़ा हो जाए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।